40 अकाउंट 100 करोड़ की धनराशि, झांगुर बाबा का बड़ा माया जाल, हिंदू युवतियों का रेट फिक्स। हिंदू युवतियों को मंत्रांतरण कराने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा एटीएस की गिरफ्त में। एटीएस ने बाबा के काले कारनामों से उठाया पर्दा, 14 सहयोगियों की तलाश जारी, बुलडोजर कार्रवाई तय। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सख्त कानून और प्रशासनिक सख्ती के बावजूद राज्य में अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा खतरनाक नेटवर्क फल फूल रहा था, जिसे अब यूपी एटीएस ने बेनकाब कर दिया है। कभी सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला शख्स झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब 100 करोड़ के अवैध साम्राज्य का सरगना निकला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह ने न केवल देश भर में बल्कि मासूम और गरीब लोगों का धर्मांतरण भी कराया था, बल्कि विदेशी फंडिंग से संचालित होकर राष्ट्रीय विरोधी मंसूबों को भी हवा दे रहा था। योगी आदित्यनाथ के यूपी में इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब ये सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा नामक शख्स को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार झांगुर बाबा और उसके संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। ऐसी जानकारी मिली है कि अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो सकती है। उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके द्वारा उस कस्बे के आसपास ली गई है और 40 से 50 बार इस गैंग के व्यक्तियों द्वारा इस्लामिक कंट्रीज़ की यात्रा भी की जा चुकी है। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है। सड़कों पर अंगूठी बेचने वाला झांगुर बाबा निकला शातिर। जी हां, जानकारी मिली है कि झांगुर बाबा कभी सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। एटीएस का दावा है कि वो झांगुर बाबा अब 100 करोड़ का मालिक बन गया है। उसके पास अब आलीशान कोठियां और लग्जरी कार हैं। एटीएस ने झांगुर बाबा की रिपोर्ट बनाकर ईडी को सौंप दी है। मगर आपको ये भी बता दें कि एटीएस ने झांगुर बाबा को अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में अरेस्ट किया है। मधुपुरा गाँव की कोठी और उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था, जहां पर उसका पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। आपको बताते चलें कि झांगुर बाबा के नेटवर्क में 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश एटीएस और एसटीएफ की टीमों में जुटी हुई हैं, जिनमें कथित पत्रकार से लेकर अन्य नामचीन चेहरे भी शामिल हैं। जिन नामों की तलाश है, गिरोह के अन्य सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में भी हैं। उनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। शातिर दिमाग झांगुर बाबा ने यह सारा षड्यंत्र रचा है। हैरतअंगेज बात यह सामने आई है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शातिर दिमाग झांगुर बाबा ने भी अपने करीबी नवीन रोहरा का परिवार का धर्मांतरण कराया था। धर्मांतरण के बाद झांगुर बाबा ने उसे अपना नाम जमालुद्दीन दे दिया था। एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गरीब व मजदूर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा था। एक और बड़ा खुलासा किया है कि कैसे लड़कियों के रेट फिक्स थे। दरअसल इस रैकेट का तरीका ये भी बेहद चौंकाने वाला है कि गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। अगर कोई बात नहीं मानता था तो बाबा पुलिस थाने और कोर्ट के जरिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित किया करता था। जांच में ये भी सामने आया है कि धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों की लड़कियों के लाने के लिए अलग अलग रेट फिक्स थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के इस्लाम स्वीकार कराने पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था। अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे।
झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर एडीजी अमिताभ यश ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। यूपी के एडीजी लॉ ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। जांच में यह भी पाया गया है कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आ रही है। इसकी जांच जारी है। यूपी एटीएस ने पूरी तैयारियों के साथ बड़ा खुलासा करते हुए ये भी लगाया है कि आए दिन तरह तरह के लोगों को फंसाने का काम झिंगुर बाबा किया करता था। देखिए एटीएस के अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं।